यूरोपाई का ऐसा आज़म है जो तारीख, सकाफ़त और एक पेचीदा कानूनी निज़ाम से मालामाल है। यूरोप के हर मुल्क का अपना कानूनी ढांचा है, लेकिन यह सभी यूरोपीय यूनियन या EU के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। EU बेहतर से कानूनी मामलात में एक मुतहद नक्ता नज़र फराहम करता है। यह यकीनी बनाता है कि हर ममालिक में बुनियादी हकूक़ की हिफाजत की जाए। फ्रांस और जर्मनी जैसे ममालिक में 16 जो तहरीरी ज़ाबितों पर मबनी है, गालिबा है, जबकि कामिला जो अदालती फ़ैसलों पर इन्हिसार करता है, बरतानिया और आयरलैंड में ज़्यादा आम है। अख्तिलाफ़ात के बावजूद बेहद से शोबों में EU का कानून कौमी क़वानीन पर फ़ौक़ियत रखता है, जिससे एक मरबूत कानूनी माहौल बनता है। अगले हिस्सों में हम यूरोपीय कानूनी निज़ाम के मखसूस पहलुओं पर गौर करेंगे, बशमूल मिग्रेशन क़वानीन, इंसानी और मजदूर हकूक़, कानूनी मदद तक रसाई और हुकूक की खिलाफवर्जियों से कैसे निपटा जाए। शेंगन वीज़ा हासिल करना एक पेचीदा अमल हो सकता है, लेकिन यहाँ तमाम लोगों के लिए ज़रूरी है जो शेंगन एरिया के अंदर सफ़र करना चाहते हैं। शेंगन एरिया में 26 यूरोपीय मालिक शामिल हैं जिन्होंने अंदरूनी सरहदों को ख़त्म कर दिया है, जिससे बग़ैर पासपोर्ट के नकलो हरकत की इजाज़त मिलती है। शेंगन वीज़ा हासिल करने के लिए दरख्वास्त दहिंदगान को कई ज़रूरियात को पूरा करना होगा, बशमूल एक दरस्त पासपोर्ट, सफरी, इंश्योरेंस, रहाइश का सबूत और काफ़ी माली वसाइल। वीज़ा की दरख्वास्त के अमल में बायोमेट्रिक डेटा इकट्ठा करना भी शामिल है, जैसे कि फिंगरप्रिंट्स और तस्वीर। शेंगन वीज़ा एक स्वासीदन की मद्दत के अंदर 90 दिन तक के मुख्तसर क़याम किया जा देता है, जो सियाहों, कारोबारी मुसाफिरों और ख़ानदान या दोस्तों से मिलने वाले अफराद के लिए मिसालिया है। वीज़ा की ज़रूरियात पर अमल करने में नाकामी के नतीजे में दाखिले से इनकारी दीगर कानूनी पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं। किसी यूरोपीय मुल्क में रहाइश हासिल करने के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ अतावर तरीक़ाकार को मुकम्मल तौर पर समझना ज़रूरी है। ज़रूरी दस्तावेज़ात में आमतौर पर एक दरस्त पासपोर्ट, रहाइश का सबूत, मुलाजमत के माहदे और सेहत के अंशूर में से शामिल हैं। जो लोग यूरोप में काम करना चाहते हैं उनके लिए मुलाजमत का माहदा भत्ता हम है और बाज़ सूरतों में काम की इजाज़त की भी ज़रूरत हो सकती है। रहाइश के लिए सेहत के अंशूर नसा एक और अहम ज़रूरत है। यही यकीनी बनाता है कि मेज़बान मुल्क की सेहत की देखभाल की खिदमत पर बोझ डाले बग़ैर तबी देखभाल तक रसाई हासिल हो। हकीकी ज़िंदगी की मिसालें रहाइश के दरख्वास्तों की पेचीदगियों को वाज़ह करती हैं, जैसे कि ब्राज़ील का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जर्मनी में नौकरी हासिल करता है और ब्लू कार्ड हासिल करके ब्यूरोक्रेटिक अमल से गुजरता है। किसी यूरोपीय मुल्क में मुस्तक़िल रहाइश हासिल करने से मुतअद्दिद फ़वाइद हासिल होते हैं, बशमूल गैर मुअय्यन हमदर्द रहने और काम करने का हक। मुस्तक़िल रहाइश हासिल करने के ज़वाबित मुल्क के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन आम तौर पर मुसलसल रहाइश किया एक ख़ास मदद, इंज़माम का सबूत और मालिया इस्तेहकाम की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर EU ममालिक में अफराद 5 साल की मुसलसल कानूनी रहाइश के बाद मुस्तक़िल रहाइश के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। दरख्वास्त दहिंदगान को माशरे में अपने इंज़माम का ज़ाहिर भी करना होगा, जिसमें ज़बान की महारत के टेस्ट और सकाफ़ती या शहरी सरगर्मियों में शिरकत शामिल हो सकती है। हकीकी ज़िंदगी की मिसालें मुस्तक़िल रहाइश के अमल पर रोशनी डालती हैं, जैसे कहा एक अमरीकी ख़ानदान जो 5 साल से ज़्यादा अरसे से स्पेन में रह रहा है, मुस्तक़िल रहाइश के लिए दरख्वास्त दे रहा है। हिस्सा 5 इंसानी हुकूक, इजहार राय की आज़ादी और मजहबी आज़ादी। यूरोप इंसानी हुकूक के लिए अपनी मजबूत इज़्म के लिए जाना जाता है, बशमूल इजहार राय की आज़ादी और मजहबी आज़ादी। ये हुकूक इंसानी हुकूक पर कानून शनावर यूरोपीय यूनियन के बुनियादी हुकूक के चार्टर में महफूज हैं। मजहबी आज़ादी अफराद को अपने मजहब पर अमल करने, अपने अकायद तब्दील करने और इबादत, तालीम और अमल के ज़रिए अपने अकीदे का इजहार करने का हक़ ज़मानत देती है। इसी तरह जर्मनी में एक मुसलमान खातून का अवामी तौर पर हिजाब पहनना मजहबी आज़ादी के अपने हक़ का इस्तेमाल है। हच मजदूर हुकूक कमाज कमाजरता और काम के औकात। यूरोप में मजदूर हुकूक कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ और काम की मुनसिफ़ाना शराइत को यकीनी बनाने के लिए बनाए गए हैं।
कमाजर्त के कवानीन यकीनी बनाते हैं कि कारकुनों को उनकी मेहनत का मुनसिफान हमावज हमले हर EU मुल्क अपनी कमाजर्त मुकर्रर करता है। EU वर्किंग टाइम डायरेक्ट कारकुनों की सेहतावर हिफाजत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम के औकात की हदूद मुकर्रर करता है, जो कि ओवर टाइम समीतफी फ़तह ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटे मुकर्रर करता है। अनज़वाब्त का मकसद इस्तेसाल कुना और तमाम मुलाज़मीन के लिए कामावर ज़िंदगी में सेहतमंद तवाज़ुन को यकीनी बनाना है। हस्सासात कानूनी आमदादत करसाई सिस्ती कानूनी खिदमात। कानूनी आमदादत करसाई वर्प में एक बुनियादी हक है। यह यकीनी बनाता है कि अफराद अपनी माली हालत से कनज़र कानूनी मदद हासिल कर सकें। कानूनी आमदाद आन लोगों को मुफ्त या कम लागत वाली कानूनी खिदमात फराहम करती है जो नंजीन माइंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकते, कानूनी मसाइल की आई कुसी अरंज को कोर करते हैं। कानूनी आमदाद के लिए अहलियत आमतौर पर आमदनी और माली वसाइल पर मबनी होती है। यही यकीनी बनाता है कि मतदान लोगों तक पहुँचे जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हकीकी ज़िंदगी की मिसालें कानूनी आमदाद की अहमियत को वाज़ेह करती हैं, जैसे कि यूना में एक तनहामा को बेदखली का सामना है जो किसी कानूनी आमदादी तंजीम से मदद मांग रही है। हसात हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ EU के जरिए कार्रवाई करना। यूरोप में हुकूक की खिलाफजियाँ से निपटने में मुख्तलिफ EU तरीक़ाकार के जरिए मुनासिब कार्रवाई करना शामिल है। यूरोपीय अदालत इंसाफ ECJ EU के कानून की तशरीह और नफाज करती है। यही यकीनी बनाती है कि हर कन मालिक अपनी कानूनी जिम्मेदारियों पर अमल करें। अफराद और तंजीमें ECJ के सामने ऐसे इक़दामात या पॉलिसियों को चैलेंज करने के लिए मुकदमात ला सकते हैं जो EU के कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं। यूरोपी महत्सब EU के इदारों और इदारों में बदइंतज़ामी के बारे में शिकायत की तहकीकात करता है, असलाह या इक़दामात की सिफारिश करता है। हकीकी ज़िंदगी की मिसालें हुकूक की खिलाफ वर्जियों से निपटने में इन अदारों के किरदार को वाज़ेह करती हैं। जैसे कहा, एक गैर सरकारी तंजीम किसी EU मुल्क में इम्तियाजी पॉलिसी को चैलेंज करती है। हसन हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ। इंसानी हुकूक की तंजीमें। इंसानी हुकूक की तंजीमें यूरोप में हुकूक की खिलाफ वर्जियों से निपटने और इंसाफ की वकालत में अहम किरदार अदा करती हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स स्वाचावर यूरोपीय सेंटर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ह्यूमन राइट्स जैसी मुमताज़ तंजीमें इंसानी हुकूक की सूरत हाल निगरानी करती हैं, खिलाफ वर्जियों का दस्तावेज़ी सबूत फराहम करती हैं और मुतासरीन को मदद फराहम करती हैं। वह स्ट्रेच के कम कदम है बाजी में बहम शगुल हैं, हुकूक की खिलाफ वर्जियों को चैलेंज करने और इंसाफ की तलाश के लिए कौमी और बैनुल अक़वामी अदालतों में मुकदमात लाते हैं। हकीकी ज़िंदगी की मिसालें इंसानी हुकूक की तंजीमों के असरात को उजागर करती हैं, जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की यूरोप में रोमा बरादरियों के खिलाफ इम्तियाज़ को ख़त्म करने कैम हम हदस। हकीकी ज़िंदगी की मिसालें कामयाबी की कहानियाँ और चैलेंजेस। हकीकी ज़िंदगी की मिसालें यूरोपीय कानूनी निज़ाम की पेचीदगियों और कामयाबियों के बारे में कीमती बसीरत फराहम करती हैं। कामयाबी की एक कहानी में एक शामी महाजर ख़ानदान शामिल है जिसने जर्मनी में पनाह हासिल की, बालाखिर कानूनी आमदादी तंजीमों की मदद से पनाह गज़ीन का दर्जा हासिल किया। एक और मिसाल बरतानिया में एक हसल ब्लोयर का मामला जिसने कारपोरेट बदअनवानी का इंकिशाफ किया, जिसकी वजह से कानूनी असलाहत और ज़्यादा कारपोरेट हदसाब हवा। चैलेंजेस भी बरकरार हैं, जैसा कि यूरोप में तारकीन वतन के हुकूक के लिए जारी जदोजहद में देखा गया है। वकालत करने वाले गिरोहान मसाइल को हल करने के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं। ये हकीकी ज़िंदगी की मिसालें यूरोपीय कानूनी निज़ाम के अंदर मतनुआ तजुर्बात को वाज़ करती हैं, कामयाबियों और जारी चैलेंजेस वनों को उजागर करती हैं। हिस्सा 11 नतीजा। यूरोप में इंसाफ का विजन। यूरोपीय कानूनी निज़ाम एक पेचीदा और कसीर जहती ढांचा है जो अफराद के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ को फ़रोग़ देने के लिए बनाया गया है। यूरोपीय अदालत इंसाफ और यूरोपीय अदालत बराए इंसानी हुकूक EU के कानून की तमील को यकीनी बनाने और इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करते हैं। चैलेंजेस और पेचीदगियों के बावजूद
یورپی قانونی نظام انصاف کا ایک ایسا وژن پیش کرتا ہے جو جامع اور مساوی ہے، باخبر رہ کر اور ضرورت پڑنے پر قانونی امداد حاصل کر کے افراد اس پیچیدہ نظام کو سمجھ سکتے ہیں اور یہ یقینی بنا سکتے ہیں کہ یورپ میں ان کے حقوق کا احترام کیا جائے۔